मेरे साथ यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। शहीद नानक सिंह फाउंडेशन ने भारत अमेरिका संबंधों पर, भारत के नेबरहुड में जो हालात हैं, इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित किया है। अभी जो स्थिति है दुनिया में, कई हिस्सों में संकट की स्थिति है, युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं, पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। आपको लगता है इस परिस्थिति में क्या भारत एक पीस मेकर की भूमिका निभा सकता है पश्चिम एशिया में? हाँ, बिल्कुल कर सकता है सर। भारत एक ही कंट्री है जिसको अमेरिका भी रिस्पेक्ट करता है, चाइना भी रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज ऑफ पॉलिसी। हमारी जो पॉलिसी है, हम सबसे एक साथ मिल के रहना चाहते हैं। वी आर नॉट इनटू एनी ग्रुप। इसलिए भारत को चाहिए भूमिका निभानी चाहिए और सब पीस मेकर के लिए। और उसके बाद सबसे पहले भारत को सिक्योरिटी काउंसिल पे सीट देनी चाहिए, क्योंकि भारत की वैल्यू और बढ़ जाएगी जब सिक्योरिटी काउंसिल पे आ जाएगा। और उसके बाद जो अमेरिका है, रशिया है, उनको चाहिए कि इंडिया को अप्रोच करें और इंडिया को रिक्वेस्ट करें कि ये युद्ध जो चल रहे हैं, इसका इफेक्ट दुनिया में पड़ता है, गरीबों पे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए इसमें किसी को फ़ायदा नहीं है। आज जो ग्लोबल हो गया है दुनिया, ये एक कोने में युद्ध चलेगा, उसका इफेक्ट दूसरे कोने में भी पड़ेगा। इसलिए पीस ओनली ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। अगर पीस नहीं है तो ना प्रॉस्पेरिटी है ना प्रोग्रेस है। तो दुनिया में अगर हमने चलना है तो हमें हर तरह से ये काम करना पड़ेगा कि कहीं किसी कोने में ये जंग ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा हो। और भारत देखो सबसे ज़्यादा पीस फोर्स भेजता है, यानी यूनाइटेड नेशन में सबसे। इनका जो हिस्ट्री देख लो, आज तक किसी भारत ने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। 1947 में जब आज़ादी मिली, कश्मीर पे भी इंडिया ने अटैक नहीं किया। कश्मीर को तो बचाने के लिए इंडिया गए। 1962 में चाइना ने भी अटैक कर दिया। हमारा तो कहते हैं तो शराफत में मारे गए। अभी लेकिन जो हमारी लीडरशिप है, मैं उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने अपने हमारी जो डिफेंस फोर्सेस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, गन्स, एवरीथिंग हमें मिल गए हैं। इसलिए चाइना भी डिसंगेज कर रहा है, क्योंकि अगर आपने पीस चाहिए भारत को तो आपने को शक्तिशाली बनना पड़ेगा, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े। लेकिन हमारी जो डिफेंस है, इट हैज़ टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। आजकल जो वीक देश है उसकी कोई इज्जत नहीं है, और हमें तो होना चाहिए सबसे नंबर 1, क्यों हमारी पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है। आपने शांति की बात कही और भारत की विदेश नीति जो है उसमें हमेशा से फोकस रहा है दुनिया में शांति पर, और हमारा इंटरेस्ट भी है कि दुनिया में शांति होगी तो हमारे जो टारगेट्स हैं डेवलप्ड नेशन बनने की, उसकी दिशा में हम आगे भी बढ़ पाएंगे। पर एक सवाल इससे ये उठता है कि आपने कहा पीस मेकर की भूमिका भारत निभा सकता है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या करना होगा भारत को? आपकी क्या सुझाव? देखो, भारत को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इंडिया के साथ भी संबंध हैं अच्छे, हाँ, वो सबके साथ है। इवन यूएई में भी अच्छे हैं। मैं अभी पहले बता रहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरेबिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मान देते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है। एंड दूसरी बात ये भी देखो, जो इंडियन डायस्पोरा है इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। कहाँ तक पहुँच गए? बिकॉज ऑफ हमारी एंशियंट वैल्यू, जो हमारे भारत माँ ने हमें जो वैल्यू दी है, उस वैल्यू से आदमी किसी चीज़ से आगे नहीं जाता। इस तो वैल्यू सिस्टम, अच्छी वैल्यू वाला इंसान अच्छा है, बुरी वैल्यू वाला बुरा है। एक सवाल था सर, आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। इसके लिए आगे क्या इंडियन डिप्लोमेसी को बहुत एग्रेसिवली इस बात को दुनिया के सामने फिर से रखना होगा? बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हक बनता है। ये हमारा हक है, हमने हक कमाया है। विद द प्रोग्रेस हमने 77 ईयर में कहाँ से शुरू किए और कहाँ पहुँच गए हैं, तो ये तो हक बनता है। एंड देखो 40 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, 100 कंट्री में है। दे आर कंट्रीब्यूटिंग ए ग्रेट डील, मोर देन एनी अदर डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। आप बताइए कौन सा है? हमने तो प्राइम मिनिस्टर भी दे दिए, प्रेसिडेंट भी दे दिए, गवर्नमेंट में हमारे संसद जो है लेजिस्लेटर भी हैं, बिजनेसमैन है। मैं यूके से हूँ। द रिचेस्ट मैन इन यूके इज़ इंडियन। सारी ब्लू चिप कंपनी कौन रन कर रहा है? इंडियन। सबसे बिग इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। टाटा की देखो कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो हम वी आर ए फोर्स फॉर गुड। हमें तो अपना क्लेम डालना पड़ेगा। और देखो, पॉलिटिक्स में कोई किसी को कुछ नहीं देता।
अगर बिजनेस में तो आपको बुलाएंगे मेरे साथ जोड़ो, इन पॉलिटिक्स आपको खुद लड़ना पड़ता है, क्योंकि आज आप हो या मैं हूँ, किसी ने आपको भारत को नहीं कहना तुम आगे चलो मैं पीछे रहता हूँ। तो इसलिए भारत के जो जितने भी हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, परमानेंट सेक्रेटरीज़ हैं या लीडर हैं, उनको यूनाइटेड नेशन का दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा और वोकल होकर डिमांड करना पड़ेगा कि 1.4 बिलियन पीपल नीड देयर वॉइस टू बी हर्ड इन द वर्ल्ड एंड वी आर ए पॉजिटिव फोर्स। हमने किसी के साथ झगड़ा ना किया है ना करना है, हम गांधी जी के असूलों पे चलते हैं, नॉन वायलेंस। और प्रधानमंत्री को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री जी का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो भी बहुत कामयाब फॉरेन सेक्रेटरी हैं। प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता है जहाँ जाते हैं, मैंने जब हमने रिसेप्शन की थी यूके में, प्राइम मिनिस्टर की 60,000 बंदे आए, तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि मेरे लिए इतने आदमी नहीं आते। मोदी जी कहता है नेक्स्ट टाइम जब मैंने इलेक्शन की रैली करनी है तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। तो इतना हमारा क्लाउड बन गया है, तो वी शुड नॉट अंडर प्ले। हमें किससे डरने की जरूरत नहीं, हमने कोई गलत काम किया ही नहीं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत जय हिंद सर, जय हिंद, शुक्रिया। थैंक यू। दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।